कुंडली मिलान में 8 पॉइंट होते हैं, मतलब पहले पॉइंट से लेके 8 पॉइंट होते हैं, जिसमें 36 नंबर दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है जिसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण मतलब 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक होता है वत्स्य, और एक होता है तारा, एक होती है योनि। फिर आता है आपका ग्रह मैत्री, फिर गण मैत्री, फिर भकुट, उसके बाद नाड़ी। जिसमें से एक नंबर है, पहला नंबर पे उसको 1 नंबर दिया गया, दूसरे नंबर को 2 नंबर, तीसरे को 3 नंबर, चौथे को 4 नंबर, ग्रह मैत्री को 5 नंबर, गण मैत्री को 6 नंबर, भकुट को 7 नंबर और नाड़ी को 8 नंबर। ये जो हमारा कुंडली मिलान का टॉपिक है, ये इसका हमारा कुंडली मिलान का 25% होता है। अब ये 25% जो होता है, इसमें भी जो अंदर की चीजें हैं वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं निकाल देगा जो आप सॉफ्टवेयर से मिलाते हो। जैसे किसी का नाड़ी नहीं मैच हो रही, नाड़ी 3 होती है, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अब किसी वधु या वर के आप कुंडली मिलान कर रहे हो, उस कुंडली मिलान में अब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, दोनों सेम होना चाहिए। जब आपका ब्राह्मण ब्राह्मण होता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन उसमें भी अलग हो जाते हैं। अब ये आप कैसे देखो, आपकी जो चंद्रमा की राशि रहेगी, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, उस राशि की और कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से हम देखते हैं कि क्या कौन सा वर्ण है, कौन सा उसका वत्स्य है, कौन सी योनि है, कौन सा तारा है। ये आपको उससे ही मालूम पड़ेगा। फिर राशि से आपको मालूम पड़ेगा कि इसका ग्रह मैत्री कैसे है, ओके है कि नहीं है। तो आप लोग को लिखना है, इसलिए कि अगर ये वर्ण, वत्स्य, तारा, योनि लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए 27 नक्षत्र हैं। अगर आप लोग को जो नक्षत्र लिखाया था उसमें स्पेस है तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कम से कम आधा घंटे जाएंगे। नहीं तो आप लोग इसलिए इसको उतना, जैसे अभी इसमें एक होता है, ये क्या बोलते हैं, अभी जैसे गण मैत्री है, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री अगर हम देखने जाएंगे तो ग्रह मैत्री जो हम आपको बताया हूं कि कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, उसके हिसाब से मैच करना रहता है। तो आप लोग लिखने को तैयार हो कि वो आप लोग पंचांग वगैरह में देख लोगे कि कौन सी राशि जो होती है, वो कौन सा नक्षत्र, वो कौन सा वर्ण है, कौन से तारा है, कौन सा वत्स्य है, कौन सा योनि है। सर लिखवा दें। तो सबको लिखना है फिर। मैं 2-4 का लिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसमें पंचांग ले लेना, कोई भी पंचांग उसमें रहता है वो उसमें आप लिख लेना। बाकी हम आपको कैंसिलेशन के पॉइंट वगैरह बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। फिर आपका ये 25% हो जाता है, फिर 25 से 50% में आता है उसका 7th हाउस कैसा है। 7th हाउस देखने के लिए आपको 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको देखना रहता है। फिर आपको नवमांश में चेक करना रहता है कि 7th हाउस का पोजीशन क्या है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका ये दूसरे नंबर पर 5th हाउस आता है, मतलब बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे जो आता है 50 to 75, ये आपका 7th हाउस आता है। और जो 100% में आता है वो उसका एजुकेशन आता है। इसलिए कुंडली जो आप गण गुण मिलान करते हो, अगर गुण मिलान करने चाहो तो अगर एक जानवर का भी जन्म हुआ है तो उसका भी गुण मिल जाता है। अगर एक हिसाब से देखने जाओ तो उसके भी गुण मिलेंगे। लेकिन गुण मिलाने का जो हमारा अपना तरीका होता है ज्योतिषियों का, वह अलग होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, कुंडली में आए किसी पंडित जी के पास कुंडली मिलाने के लिए, कुंडली मिलाए, उन्होंने पंचांग खोला और मिला के दे दिया। अब कुंडली मिला के दे दिए, अब अंदर की चीजें नहीं देखे, बाद में डाइवोर्स हो गया तो क्या बोलते हैं, भाई हमने तो कुंडली मिलाया था, पंडित जी ने मिला के दिया था या किसी एस्ट्रोलॉजर ने मिला के दिया था, फिर भी हमारा डाइवोर्स हो गया। तो क्लेम किसके ऊपर जाता है, हमारे आप जैसे लोगों के ऊपर। फिर बोलते हैं मतलब ये ज्योतिष विद्या काम नहीं करती। तब बात इस पे आ जाती है।
मैं एक दो पॉइंट आप लोग को लिखा देता हूं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। अब नक्षत्र में लिखिए अश्विनी नक्षत्र। 4 पॉइंट बनाना, वर्ण, वत्स्य, तारा और योनि, ऐसे लाइन से लिखो। और ऊपर लाइन से लिखो अश्विनी, भरणी, ऐसे लिखना है। तो 4 5 में बता देता हूं, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहिए तो आपको पंचांग का फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहां से नोट कर लेना। कोई कोई रिपीटेड है, और रिपीटेड रिपीटेड नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, दूसरे कल के दिन। तो वर्ण में अश्वनी का लिखिए छत्री। अश्वनी वैसे नक्षत्र आप में। पीडीएफ में फोटो दिखाते हुए समझा पाएंगे तो बस। पीडीएफ नहीं है मैडम, वो पंचांग है। ये पंचांग जिससे हम मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, मैं उससे बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ आप मिलेगा 8 चीज, लेकिन इसमें आपको कंसलेशन का पॉइंट पंचांग में नहीं रहता है। वो आप जब पढ़ोगे कहीं से तब आपको सीखने को मिलेगा कि कैंसिलेशन कैसे होता है या एप्लीकेबल कैसे होता है, वो आपको पढ़ाया जाता है ज्योतिषियों के द्वारा। पंचांग में आपको सब लिखा मिल जाएगा। तो अश्वनी में लिखिए, वर्ण जो है छत्री लिखिए। 3 4 लिखा देता हूँ, फिर आप लोग समझ लेना। मैं भेज दूंगा उसको, फोटो खींच के आप लोग लिख लेना। वस्य में लिखिए चतुष्पद। वस्य में चतुष्पद। योनि में लिखिए अश्व। अश्व योनि। और तारा में लिखिए महिष। तारा का आप छोड़ दो, तारा को हमको उसको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, हम किसी दिन बता देंगे। तो तारा का आप सिर्फ नंबर लिख लो बस, तारा वाला नंबर छोड़ दो, इसलिए उसको समझाना पड़ेगा वो बोर्ड पे, इसलिए उसमें कैलकुलेशन रहता है। तो तारा का मैं दूसरे दिन बता दूंगा। भरणी में लिखिए वर्ण में छत्री, वश में चतुष्पद, योनि में गज, कृतिका में लिखिए मेष वन। नहीं, वर्ण में छत्री, मतलब अब यहाँ पे देखो छत्री 1 लिखा है, वैश्य 3 लिखा है। अब ये आपको हमको समझाना पड़ेगा, तो हम ये समझाने वाला टॉपिक दोनों एक दिन ले लेंगे। तो छत्री 1 वैश्य 3 ऐसा लिखना है। वश में चतुष्पद, योनि में मेष या तो वानर, मेष वानर दोनों लिख लो। रोहिणी में लिखिए वैश्य, वर्ण में वैश्य, वश में चतुष्य। यहाँ पे चतुष्पद नहीं है, चतुष्य है, चतुष्य। योनि में सर्प। अब मैं फोटो खींच के आपको लोग को भेज दूंगा, ये लिख लेना, आपको इतना अब समझ में आ जाएगा। मैं अभी ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, फिर कल आपको समझाऊंगा कि 1 3 2 का मतलब क्या होता है, मतलब वो चरण के पद हैं। अब हम आते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री क्या होता है?
अब चंद्रमा आपके जिस राशि में बैठा है, आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वह होता है हमारा मन। अब किसी का शादी या विवाह होता है तो उस पत्नी और पति का मन से मन का मिलन होना चाहिए, मिलान होना चाहिए, तभी उसका शादी अच्छी चलती है, अन्यथा नहीं चलती है। अब ग्रह मैत्री क्या करती है? ग्रह मैत्री है हमारे मन का मिलाने वाला। अब अगर आपने ग्रह मैत्री किया है और ग्रह मैत्री में कुंडली आपकी नॉट अप्लीकेबल है, मतलब ओके नहीं है, अब ग्रह मैत्री में आप लिख लो कि कौन कौन से प्लेनेट की ग्रह मैत्री नहीं अप्लीकेबल होती है। सर इसमें राशि देखेंगे या प्लैनेट देखेंगे? इसमें जो देखते हैं, अब आपने 5 दिन क्लास किया, हम ग्रह को कहां से पकड़ते हैं? राशि से पकड़ेंगे ना। अब उसमें ग्रह तो नहीं बैठा रहेगा, ग्रह तो चंद्रमा ही है ना, बैठा रहेगा किसी राशि में ही। तो उस राशि का लॉर्ड कौन है? ओके, राशि लॉर्ड पकड़ेंगे। हाँ, उस राशि का लॉर्ड कौन है? मान लीजिए लड़के का राशि है जो चंद्रमा की राशि, उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए मेष लगन में पड़ी है, तो मेष लगन का स्वामी कौन हुआ बताओ? मंगल। मंगल। अब दूसरा जो है, अब दूसरे के वर के या वधु के कुंडली में मान लीजिए वही राशि चंद्रमा कैप्रिकॉर्न मतलब है मकर राशि में पड़ा है, तो क्या हो गया? शनि। शनि। तब यहाँ पे मंगल और शनि की ग्रह मैत्री होगी। मैं अभी बोर्ड पे समझाता देता हूँ कैसे देखा जाता है। तो नंबर 1 पर लिख लीजिए, सूर्य और 6 ग्रह मैत्री नहीं होनी चाहिए, सूर्य और शनि। दूसरे नंबर पर सूर्य और शुक्र। सर पहले पर क्या है? सन एंड सैटर्न। दूसरे नंबर पर है सन एंड वीनस। तीसरे नंबर पर मार्स एंड सैटर्न। चौथे नंबर पर मून एंड मरकरी। चौथे नंबर पर मून एंड मरकरी। पांचवें नंबर पर मून एंड सैटर्न। मून एंड सैटर्न लिखाया तो नहीं होना पहले? नहीं सर। हाँ, तो पांचवें नंबर पर मून एंड सैटर्न। छठे नंबर पर मार्स एंड मरकरी। ये 6 ग्रह मैत्रियां नहीं होनी चाहिए। सर मतलब कि किसी का सिंह का चंद्र और कुंभ का चंद्र होगा तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं होने, मैं भी बोर्ड पर समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गण मैत्री में लिखो, गण 3 होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, ये 3 गण होते हैं। अब यहाँ पे 3 गण जो हैं, देव मनुष्य और राक्षस। मनुष्य दोनों तरफ होता है, देव में भी और राक्षस में भी। अब ये आपको आपका सॉफ्टवेयर ओके नहीं करता है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देव और आपका राक्षस दोनों क्रॉस होगा, मतलब आपको इसको पॉइंट नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर में। अब हम आपको एग्जांपल से बताता हूं। विभीषण को आप लोग जानते हो, वो थे राक्षस कुल के, लेकिन उनके कर्म क्या थे? देवताओं के जैसा। बाली कौन थे? राजा बलि।
ध्रुव कौन थे? और एक क्या नाम है जिसको हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे मारने के लिए? प्रहलाद। प्रहलाद ये कौन थे? ये राक्षस थे, लेकिन इनके कर्म मतलब ये कैसे काम किए? देवताओं के तुल्य। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इंद्रदेव कौन है? देवता हैं, लेकिन उनके कृत्य क्या है? राक्षस के जैसा। अगर कोई तपस्या कर रहा है तो तुरंत अपने डर की वजह से हमारा सिंहासन न जाए तो क्या करते हैं? जाके तपस्या भंग करते हैं। अब आप इसको समझ गए? अब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य दोनों तरफ रहता है, देवताओं का कार्य करता है, कोई राक्षसों का भी कार्य करता है। तो इसको मैं पूरा नंबर देता हूं, और चलती भी है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो ये आपको अपने से ओके करना रहेगा अगर कुंडली कोई मिलाने आता है। सर किसका किसका? आप सुनती किधर हो? आपका ध्यान कहीं और रहता है क्या? नहीं सर, मेरे रूम में शोर बहुत हो रहा है। ईयरफोन लगाया करो कान में। क्या किसका किसका? सर वो देव, आपने अभी कुछ बताया कि देव मनुष्य या देव राक्षस का मतलब किसको मानेंगे, ऐसा कुछ? अगर ये तीनों पॉइंट मान लीजिए लड़की का देव आ रहा है, लड़के का राक्षस आ रहा है, तो आप इसको पूरा नंबर दे सकते हो। 5 नंबर इसका रहता है, वो 6 नंबर। 6 नंबर में आप 6 नंबर दे सकते हो। 4 भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं है। मैं तो 6 पूरा दे देता हूं। इसलिए मुझे आज तक ये चीज मिला नहीं। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखा हूं, मुझे मिला नहीं है। आप लोग अपना मिला के देखना। हाँ सर, जो मैं सीन राक्षस हूँ, मेरे हस्बैंड देव योनि के और मैं राक्षस योनि की। योनि की बात नहीं हो रही है, गण की बात हो रही है। हाँ सर, गण गण गण। हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको ओके नहीं देता है, वो काट देता है नंबर। अब 7वें नंबर पर आता है भकुट। अब भकुट क्या है? मतलब वर और कन्या, या कन्या या वर एक दूसरे के लिए कितने शुभ है कितने अशुभ है, वह होता है भकुट। उसको भकुट बोलते हैं। भकुट हम कैसे देखते हैं? जिसमें भकुट में 2 योग ऐसे होते हैं वह अच्छे नहीं होते हैं, एक षटाष्टक योग और एक द्वादश योग। षटाष्टक योग और द्वादश योग भी कहीं कहीं पे अप्लीकेबल होता है। अगर सेम राशि का है, जैसे द्वादश योग मकर लगन और कुंभ लगन है, मान लीजिए लड़की का मकर लगन है और लड़के का कुंभ लगन है, तो यहाँ पे षटाष्टक योग और द्वादश योग भी ओके है। आप इसको पूरा नंबर दे सकते हो, पर ग्रह मैत्री ओके होने चाहिए। अगर ग्रह मैत्री ओके नहीं है तो आप उसके आगे जाना ही नहीं है। सामने वाले को पत्री पकड़ा देना, भाई अभी ये कुंडली नहीं मिलेगी, अगर आप उसकी ग्रह मैत्री नहीं ओके है तो। ग्रह मैत्री अगर ओके हो गई तब आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा नहीं बढ़ना है। अब षटाष्टक योग में जैसे मेष लगन की कुंडली है, एक का मेष राशि का चंद्रमा है, एक का वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, तो ये होता है षटाष्टक योग। अब इस षटाष्टक योग में दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप लोग बोर्ड पे आओ तो मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। हाँ, 8वां पॉइंट है नाड़ी। नाड़ी 3 होती है, मध्य, आदि और अंत। ये 3 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी को 8 नंबर दिया गया है। किसी भी पुरुष या स्त्री का सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए, पर अगर इसका जो कैंसिलेशन पॉइंट है, अगर दोनों के नक्षत्र अलग हो गए हैं, नाड़ी सेम आ रही है, तो यह जन्म कुंडली मिलान ओके है। अगर सेम नक्षत्र है और चरण भी अलग हो गए हैं तो उसको भी आप ओके कर सकते हो। दोनों के अगर चरण अलग हैं, नक्षत्र के चरण अलग हैं, तो कुंडली ओके है। और नक्षत्र भी अलग है तो कुंडली ओके है।
तो आपको उसको पूरे नंबर दे देना है, सॉफ्टवेयर भले ना बताए। ये हमारा होता है 25% कुंडली मिलान, लेकिन अभी लोग यही 25% पे ही शादी कर देते हैं। फिर बाद में समस्या आती है 5th हाउस और 7th हाउस। लगता है आप लोग को मजा नहीं आ रहा है। जब तक मजा नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं आ रहा है सर, आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं आपकी बात। इसलिए कि और लोगों का कैमरा बंद है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, लगता है मजा नहीं आ रहा है। मजा आता है तो इंजॉय होता है। जब इंजॉय से पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो बोर्ड पे चलता हूँ, मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ फिर कैसे वो कैंसल होता है, क्या होता है। कुंडली दिख रहा है आप लोग को? जी सर। अब हम पहले बात कर लेते हैं ग्रह मैत्री की। मान लीजिए किसी का कुंडली का में आपका उसका चंद्रमा है मेष राशि का। मान लीजिए मेष राशि में मून है, और किसी का इसमें है जेमिनाई में। अब ये दोनों, अब एक का लॉर्ड हो गया मंगल और दूसरे को हो गया बुध। अब यहाँ पे ग्रह मैत्री ओके नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको काटा मार देना है, मतलब यह कुंडली रिजेक्टेड है, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो अब जैसे अगर किसी का मून के साथ आ गया, मून हो गया मतलब कैंसर लगन हो गया, कैंसर राशि, तो यहाँ पे भी ओके है। अब दूसरे का मान लीजिए, अब किसी का या मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो मंगल मंगल का भी है तो ये ओके है। मंगल शनि का ओके नहीं है। मंगल शनि लिखाया हूं ना? नहीं, मंगल और शनि का चलेगा, ये सम है दोनों। मंगल शनि का चलेगा। पॉइंट में क्या है, मंगल शनि का लिखाया हूं, हाँ लिखाए हैं ना। तो मंगल शनि का नहीं चलेगा। कुंडली में सम है, ओके। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं चलेगा। ओके। वो 6 पॉइंट आपको याद रखना है, मतलब जो 6 ग्रह मैत्री लिखाया हूं, ये छह ग्रह मैत्री नहीं होना नहीं चाहिए। चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। अब दूसरा ग्रह मैत्री, अब आपको ग्रह मैत्री इस तरह से समझ में आ जाएगा ना, आप लोग कर लोगे ना? हाँ सर, लग्न कुंडली में ही देखना है ना इसे। हाँ, लग्न कुंडली में चंद्रमा किस राशि में वो देखना है। जी जी, हो जाएगा। सर हाँ।
तुम जो दोनों का लग्न, जैसे कि अभी आपने बोला कि मेष का चंद्र है हाँ और मिथुन का चंद्र है, तो हाँ, ऐसे वो दो, पर किसी का मेष लग्न और किसी का मिथुन लग्न है तो वो भी चलता है कि वो भी नहीं चलेगा? नहीं नहीं, लगन कोई भी हो उससे मतलब अच्छा, नहीं है। चंद्रमा चंद्र। जिस चंद्रमा जिस राशि में है, हम हम्म। राशि पकड़ेंगे। मान ओके। लीजिए लड़की का, अब जैसे मैंने बताया, मान लीजिए लड़की का चंद्रमा मेष राशि का या वृश्चिक राशि का है, और हम्म। लड़के का चंद्रमा मकर राशि का या कुंभ राशि का है, तो ये नहीं हम्म। ओके होगा। ओके। हाँ, ओके। इस तरह से देखना है। अब भकुट दोष, अब भकुट दोष ये ध्यान से समझना, इसमें कई योग होते हैं। शताष्टक, नौ पंचक, चार दस और एकादश, द्विद्वादश, ये होते हैं। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा, लड़की का चंद्रमा मान लीजिए मेष लगन का है, या लड़के का पकड़ लो, और लड़की का चंद्रमा वृषभ राशि का है। अब एक का चंद्रमा मेष राशि का है, एक का वृषभ राशि का है। अब ये द्विद्वादश द्वादश हुआ कैसे? अब यहां से काउंट करो, एक, अब यहां से जाएगा, ये आएगा कितना, 12वां, और ये कितना आएगा, यहां से करोगे तो 11 आएगा। तो इसको बोलते हैं एका द्विद्वादश योग। समझ में आया? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो गया आपका। तो ये आपका 12 नंबर हो गया, मतलब इसको 12 बोलते हैं। अब इसको यहां से पकड़ोगे, यहां से आके यहां तक आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया द्विद्वादश योग। यहां से दूसरा हाउस हुआ, और यहां से घूम के 12वां हाउस हुआ, इसको बोलते हैं द्विद्वादश योग। तो ये द्विद्वादश योग ये नहीं होना चाहिए, ये अशुभ है। अच्छा, मान लीजिए अब यहाँ पे चंद्रमा है, एक का मेष राशि का, एक का मिथुन राशि का। अब ये आपका ग्रह मैत्री में ही कट जाएगा नंबर, लेकिन यहाँ पे भकुट का नंबर आपको सॉफ्टवेयर में ओके मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-10 का रिलेशन है। 3-10 अच्छा होता है भकुट में, तो 3-10 का रिलेशन अच्छा है, पर आपको इसमें सॉफ्टवेयर में अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जब ग्रह मैत्री ओके नहीं है, तो आपको वहां तक जाना ही नहीं है, उसके आगे ही रुक जाना है। नहीं तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई ओके है, आपको इसमें 7 में 7 नंबर मिल जाएगा भकुट में। तो ये 3-10 का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे आपको काटा मार देना है, मतलब नहीं चाहिए। अब किसी का 4-10 का है, अब मान लीजिए मेष राशि का चंद्रमा है, किसी का इसमें है कैंसर राशि का। अब ये 4-10 का रिलेशन हुआ, गिनना समझ, काउंट करना आपको समझ में आ गया ना? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं 4-10 का रिलेशन। 4-10 अच्छा होता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन का है और किसी का ये सिंह लगन का है, इसको 9 पंचक योग बोलते हैं। मतलब अब 9 पंचक को आपको डिफाइन करना कैसे बोलेंगे? तुम मेरे लिए भाग्य लेके आए हो, मैं तुम्हारे लिए कर्म लेके आया हूं, मतलब इसको बोलते हैं 9 पंचक योग। अब किसी का 7-7 का रिलेशन है, उसको बोलते हैं सम सप्तक योग। मान लीजिए आपका ये मेष लगन का चंद्रमा है, और ये यहाँ पे आपका तुला लगन का चंद्रमा है, इसको बोलते हैं सम सप्तक योग। सम सप्तक योग मतलब जितना आप मेरे लिए लकी हो, उतना मैं आपके लिए लकी हूं। अब शताष्टक योग ये होता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन का चंद्रमा है और किसी का वृश्चिक लगन का चंद्रमा है, इसको बोलते हैं शताष्टक योग। अब ये आपको ये वर्स्ट है, मतलब अच्छा नहीं होता है, लेकिन सेम राशि का है, मतलब सेम प्लेनेट का है, तो ये शताष्टक योग भी ओके माना जाएगा। दूसरा, अब किसी का मकर लगन का चंद्रमा है, मकर राशि का, और किसी का ये है कुंभ राशि का,
अब ये द्विद्वादश योग है, तो ये दो द्वादश योग भी ओके होगा, क्योंकि दोनों का लॉर्ड एक ही है, सैटर्न है, तो इसको भी आप ओके कर सकते हो। समझ में आ गया है? यस सर। तो इसमें आप रिलेशन लिखना है तो लिख लो, ऐसा लिखो, द्विद्वादश योग और षटाष्टक योग कैंसल पॉइंट, ये लिख दो। फिर आपको सिर्फ इतना ही समझना रहेगा, वर्स्ट लिख दो मतलब ये खराब है। फिर आपको इस तरह से समझना रहेगा कि किसी का 1-8 का रिलेशन आ रहा है और ग्रह मैत्री ओके है, तो आप उसको अप्रूवल पूरा 8 नंबर दोगे। सर द्वादशक और शताष्टक योग दोनों योग में अगर द्वादश ग्रह नहीं, मैच। द्वादश नहीं, द्विद्वादश मतलब 2 और 12 का रिलेशन, ओके ओके। द्विद्वादश बोलते हैं, द्विद्वादश। हाँ द्विद्वादश योग और हाँ, शताष्टक योग में द्वि अगर ग्रह ग्रह मैत्री ठीक है तो वो ओके हो जाएगा। वो ओके हो जाएगा, उसको आप पूरा 8 नंबर दे सकते हो। और मतलब इसका राशि स्वामी सेम होना, मतलब मित्र होना चाहिए हाँ ऐसा। हाँ, ओके। और द्विद्वादश योग का मतलब होता है कि मैं आपके लिए धन और कर्म दोनों लेके आया हूं, इसका मतलब ये होता है द्विद्वादश योग। दूसरा हाउस पैसे का होता है, 10वां हाउस कर्म का होता है, इसलिए द्विद्वादश योग आप मेरे लिए कर्म लेके आए हो। मान लीजिए अगर लड़की का दूसरे नंबर में दूसरी राशि पड़ती है, उसका मून, और लड़के का 10वें में पड़ता है, तो इसको द्विद्वादश बोलते हैं। मतलब तुम मेरे लिए कर्म लेके आए हो, मैं तुम्हारे लिए धन लेके आई हूं, इसका मतलब ये होता है। षटाष्टक योग, षटाष्टक योग इसलिए वस्त है क्योंकि षट अष्टक मतलब छठवां रोग रिपु ऋण, और अष्टक मतलब पीड़ा, इसलिए षटाष्टक योग नॉट अप्लीकेबल होता है। पर वहां पे अगर ग्रह मैत्री ओके है तो उसको पूरा नंबर दे सकते हो। तीसरा नंबर लिख लीजिए, 3-11 का रिलेशन। मैं आपके लिए मेहनत और प्रॉफिट लेके आई हूं, इसका मतलब ये होता है 3-11, जितना वो आपके लिए लड़की शुभ है उतना आप उसके लिए शुभ हो। वो आपके लिए मेहनत, अब मेहनत कौन से तीसरे में किसका चंद्रमा है उसके हिसाब से आपको देखना है, और किसका 11वें में पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो कौन किसको कर्म मेहनत लेके आया है, मतलब शादी के बाद वो मेहनती हो जाएगा। और कौन 11वें में किसका आ रहा है, मतलब आपको शादी के बाद प्रॉफिट और गेन होने लगेगा। इसको बोलते हैं 3-11 का रिलेशन। 4-10 का रिलेशन, 4-10 का रिलेशन, मैं आपके लिए धन दौलत प्रॉपर्टी वगैरह सब लेके आई हूँ। मतलब वो अपने ससुराल से नहीं लेके आएगी, मतलब वो जब आएगा तो आपका सब कुछ बनना चालू हो जाएगा। या आप जहां पे आपका शादी होगा, मतलब आप लड़के हो, तो उसका भी वहां पे अच्छा हो जाएगा। 4-10 का रिलेशन, उसका कर्म अच्छे हो जाएंगे, काम अच्छे हो, उसको बोलते हैं 4-10 का रिलेशन भकुट में। 9 पंचक योग, तुम जितना मेरे लिए भाग्यशाली हो उतना मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम जितना धर्म कर्म करोगे उतना मैं भी करूंगी या करूंगा। सर सर 9 और 5, 9 9, पंचक। 9 पंचक। और एक 7 का रिलेशन सम सप्तक, तुम जितना मेरे लिए शुभ हो मैं उतना आपके लिए शुभ हूं। सर 9 पंचक का एक बार और बोल दीजिए। 9 पंचक का क्या बोला, बोलो तो अभी, और क्या उसमें बोलना है। नमस्कार नमस्कार। अभी
आप लोग को इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर नौ पंचक का क्या बताया था, तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो, उसका क्या बोला था आपने? एक बार निकल गया दोबारा नहीं याद आता। इक्वली भाग्य, दोनों इक्वली भाग्यशाली हैं। वो उसके लिए भाग्य लेके आया और लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए। जी जी। अभी आप लोग कुंडली मिला लेंगे ना ऐसे ही करके, इसलिए कि सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहेगा तो आप लोग को इस तरह से मिलाना रहेगा। ये हमारा 25% हो जाता है। 50% पे आता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव मतलब दोनों एक दूसरे से कितना एफर्ट करेंगे, कितना उनका मतलब खुशियां रहेंगे, कितना एक दूसरे को लाइक करेंगे। उनको बच्चे होंगे कि नहीं होंगे उससे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बच्चों से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये होता है पंचम भाव। पंचम भाव में आपको देखना है किसी एक का पत्री बताओ। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के पास बच्चे हैं? हाँ जी। सर मेरे नहीं है। कैमरा ओपन करो, सामने आ जाओ। आपका उम्र कितना है? 50। शादी को कितने साल हो गए? काफी। 25। अच्छा, रिपोर्ट आपका ओके है? हम्म। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अच्छा आप बना रहे हैं, हाँ। मगर हस्बैंड का नहीं मालूम। बच्चे हम पत्नी से देखते हैं, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। लेडीज से देखा जाता है, जेंट्स से नहीं मालूम पड़ता। आप लोग ये ध्यान में रखना। किसी को बच्चे की प्रॉब्लम्स है तो वो लड़की की कुंडली देखा जाता है, कितने बच्चे होंगे होंगे कि नहीं होंगे। पुरुष की कुंडली में इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लेकिन वो पुरुष की कुंडली से मतलब नहीं है हमको। बच्चे का जो हमको इश्यूज देखना रहेगा कभी भी आप देखना तो महिलाओं की कुंडली में आपको देखना है, पुरुष की कुंडली नहीं उठाना है। ठीक है, मैं आपको अपनी कुंडली बता दूं, मुझे बाय हार्ट मालूम है। मिथुन लगन। लगन नहीं है ऐसा मैडम, डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ जी। हाँ तो डेट ऑफ बर्थ बताना। 30 नवंबर। नाम पहले बताओ, नाम। ईरा। आप कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं ना? सर मैं ना नाइट ड्रेस में हूँ इसलिए, मैं वो सलवार कमीज नहीं पहना हुआ है, नाइट ही पहना हुआ है। जिसको भी अपनी कुंडली वगैरह दिखाना रहेगा प्लीज वो लोग कैमरे पे आया करो। और किसी का कुछ है? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर कोई ये आपका कोई मेरी क्लाइंट डॉटर है, इन लॉ। कुछ भी रहेगा बोल सकते हो। हाँ हाँ हाँ। 3 दिसंबर 89। नाम नाम बोलिए। तन्नू। तन्नू। एक सेकंड। अभी इसका स्क्रीन में मैं आप लोग को इसमें ही दिखाता था पर उसमें नहीं दिखेगा, मैं आप लोग को उसमें भेजता हूँ। और 7:23 AM। डेट बताइए, डेट। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 89। अभी बच्चे नहीं हैं? नहीं बच्चे हैं। कितना टाइम है?
सुबह 7:23, 7:23 दिल्ली। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। जी 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 सर जी। अब देखिए, आपको जैसे एक काम करो, आप लोग कुंडली बनाओ फटाफट, इसमें मैं नहीं भेज सकता हूँ। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बनाओ सभी लोग, मतलब 8 नंबर लगन में रहेगा। कुंडली की प्रेडिक्शन भी करवा देता हूँ। एक कुंडली बनाओ, उसमें 8 नंबर पहले खाने में लिखो, उसके बाद लिखते जाओ। नहीं झूठा नहीं, सुनो ले लो। हमें मारेगा और बैट बॉल खेलेंगे। तू ले ले। बन गई। फर्स्ट हाउस में लिखो सन और मरकरी। फर्स्ट हाउस में सन एंड मरकरी। सेकंड में लिखिए सैटर्न। थर्ड में लिखिए मून राहु वीनस। थर्ड में मून राहु और वीनस। 12th में लिखिए 12th हाउस में मार्स। 9th में केतु। 8th में जुपिटर। अब ये कुंडली क्या बोल रही है, अगर वैदिक के हिसाब से देखोगे तो हमको केपी पे नहीं जाना है, वैदिक की बात कर रहा हूं। सर इनका 5th लॉर्ड 8th में बैठा है। हाँ, अभी इनकी दशा जो है राहु की दशा है, और ये अब जून में खत्म होने वाली है, और मार्च का अंतर है। राहु की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है। मंगल इनका कौन से 12th हाउस में है? ये अपने जन्म स्थान से दूर है कि हॉस्पिटल में है? सर जन्म स्थान से तो मतलब जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। हाँ तो बीमारी वगैरह कुछ है? हाँ ये मतलब फिसड्डी आत्मा है। पीरियड का प्रॉब्लम? है पेट में प्रॉब्लम, एसिडिटी है बनती है? है। तो इनको बाहर क्यों नहीं भेजें? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री भेज देना था, नहीं वहां से थोड़ा दूर भी रहते। अब देखो, अब इनकी जो ये लगन लॉर्ड है, राशि तो दिखा रहा है किसमें? 12th में, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है 11th का। इसलिए वो फॉरेन कंट्री नहीं वो कर पा रही हैं, क्योंकि 11th हाउस में दिखा रहा है मंगल। अब आप लोग एक कुंडली सेम और बनाओ, उसमें उसको भी लिखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम की कुंडली बनाओ और उसमें लिखो भाव चलित कुंडली।
ये अच्छा, आपने तो आप जो पहले सॉरी, बनाया। भाव चलित के हिसाब से मंगल आ रहा है 11th में। हाँ 11th में आ रहा है। अगर 12th का रिजल्ट देता तो फॉरेन कंट्री या अपने निवास स्थान से 900 किलोमीटर हम दूर पकड़ते हैं फॉरेन कंट्री, मतलब वैदिक के हिसाब से। क्योंकि मंगल की, ये राहु की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है। अगर 12th हाउस रहता तो कैसे भी करके इनको अपने घर से दूर ही कर देता। क्योंकि इनका 12th हाउस भी 8th हाउस में है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी 8th में बैठा है। लेकिन रिजल्ट 7th का दे रहा है। बन गई कुंडली। 11th हाउस में लिखो मंगल, मार्स, और 12th हाउस में सन। फर्स्ट हाउस में मरकरी, सैटर्न। सेकेंड हाउस में राहु, मून और वीनस। तो सारी कुंडली बदल चुकी, सब भाव चलित। हाँ बदल चुकी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है, राहु, वीनस और मून तीनों साथ में है, ग्रहण दोष के साथ वीनस भी है। और अगर ये किसी आदमी की कुंडली रहती थी, किसी पुरुष की या मेल जातक की, तो इसमें पत्नी श्राप दोष भी है। और वीनस और मून साथ में है। अगर ये माँ को साथ में रखता था तो झगड़ा होता था माँ से, मतलब सास बहू में जरा भी नहीं जमती थी। सर मून और वीनस इकट्ठे हो तो सास बहू में नहीं बनती ना? नहीं, मेल जातक की बात कर रहा हूं। अच्छा। मेल जातक की कुंडली में है तो, और उसका उपाय मेरे पास बहुत जबरदस्त है और काम करता है, 100% करता है। सर बता दो ना, फिर वो भी बता दो। रेमेडी हम यहाँ पे अगर प्रॉब्लम रहेगा तभी बता सकते हैं, रेमेडी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं इसलिए कि मैं नहीं। रेमेडी अपने से, अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से बनाता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको फोन पे बता दूंगा, इस पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन अपना प्रॉब्लम लेके आना, कस्टमर का, अपने क्लाइंट का मत लेके आना। जिसको प्रॉब्लम है ईमानदारी से वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। जिस किसी को, जितने लोग क्लास में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी की कुछ थैंक यू सर। रेमेडी चाहिए तो हमसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर चंद्र शुक्र यहाँ साथ में है, अगर दृष्टि योग में होगा तो भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, दृष्टि नहीं पकड़ते हैं, कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं। अब राहु और शुक्र दोनों साथ में हैं, और राहु मून भी साथ में है, तो अगर ये देखोगे दो योग बन रहा है, एक ग्रहण दोष और एक पत्नी श्राप दोष। दोनों सेकंड हाउस में बन रहा है। राशि की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस में, मतलब जो सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। अब ये फीमेल जातक है, लेकिन इसके पास पैसे बहुत होना चाहिए अगर राहु से संबंधित काम करेगी तो। काम सर क्या कर राहु से संबंधित क्या काम होंगे? अभी ये काम क्या करती हैं? ये पहले एचआर थी, फिर एचआर में पैसा कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी सैलरी नहीं थी। फिर एचआर को छोड़ के प्रोसेस मैनेजर में आई, पर प्रोफेशनली सेटिंग नहीं। अब 3 महीने से फिर जॉब छूटी हुई है, जॉब नहीं है। उसको ऑनलाइन कोई काम करने को बोलो। ठीक है। हाँ, नहीं तो उसको अपने घर से
इसलिए कि 11 का रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन 12th में आ चुका है, तो 12th का भी इफेक्ट आएगा ही। लेकिन 70% 11 का रिजल्ट देगा, 30% 12th का देगा। तो अभी जून तक प्रॉब्लम रहेगा, जून के बाद हो सकता है उसका जॉब लग जाए 100%। अगर बीच में ट्राई करेंगे तो मैं वो एक्टिवेशन बता दूंगा, एक्टिवेशन करने के हिसाब से वो उसका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी इसका मंगल की जो है ये भी चल रहा है, तो मतलब 6th हाउस भी एक्टिवेट है, तो जॉब तो चलना चाहिए। ऐसे तो पढ़ी लिखी है, एमबीए किया, पर जॉब नहीं। एक मिनट रुको, मैं और देख लेता हूँ। आप लोग एस्ट्रो से डाउनलोड किए कि नहीं? मैं बोला था डाउनलोड कर लेना। सर हाँ कर लिया सर, कर लिया। तो आप लोग को सर पत्नी, जब डेट ऑफ बर्थ पत्नी बोलते हैं तभी बनाना चाहिए। सर बना लिया। सर पत्नी श्राप योग क्या काम करेगा? कल आप थे कि नहीं थी? सर थे तो। सर नाम आपने बोला था, सर नाम आपने बोला था सुनो सुनो, डिटेल्ड आज आप बताने के लिए बोले थे सर। नाम आपका ज्योति है, मगर ज्योति दिखा नहीं पाती हो। क्या करे सर, फर्स्ट हाउस में शनि है ना, तो स्लो बहुत हो गए हैं हर काम में, कोई ना कोई रुकावट आई जाती है। शनि रुकावट नहीं देता है। सर देखिए ना, फर्स्ट शनि कल मेरी शनि शनि डिले फर्स्ट करता है, कोई राशि। चीज से डिनायल नहीं करता। शनि सिर्फ डिले करता है, डिनायल सर नहीं डिले, करता है। सर डिले ही तो चल रहा है, तभी तो पूछा। सर मुझे सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी है, अगर आप बता सकें कि मंगल रेट्रोगेट अगर हो तो वो बुरा करता है अच्छा करता है पहले घर में? पहले आप मुझे बताओ रेट्रो होता क्या है? बकरी। अरे वही मैं मान रहा हूँ, मुझे मैं समझ रहा हूँ रेट्रो, लेकिन वक्री का मतलब क्या होता है? स्लो हो जाना या पीछे की तरफ दृष्टि। आप लोग बोर्ड पे आ जाओ, मैं आप लोग को वक्री का मतलब समझाता हूँ। इसलिए कि बहुत ज्यादा भ्रांति है वक्री का, सब वक्री के पीछे पड़े रहते हैं, बकरी के पीछे ही सब पड़े रहते हैं। मैं तो बहुत बकरी के पीछे पड़ी रहती हूँ। इतनी कुंडलियां हैं, शनि वक्री, जुपिटर वक्री, मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाती है देख के। ये मान लीजिए अपना सोलार सिस्टम है, अब इसमें सब प्लेनेट हैं। अब ये प्लेनेट है, अब आपको मान लीजिए क्या बोले, शनि वक्री है। अब ये शनि वक्री है, अब मान लीजिए शनि जब चलता है, अब आप इस पृथ्वी पे बैठे हो, अब पृथ्वी ऐसा घूम रही है और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। तो जब आप उसके नजदीक जाते जाओगे, जब आप पृथ्वी आपकी घूमेगी धरती और वो प्लेनेट भी मूव करेगा, तो ये आपको वहां से ऐसे दिखेगा कि उल्टा चल रहा है, जबकि वो मूविंग ऐसा सीधा ही करेगा। जैसे आप टार्च दिखाओगे और ये घूमेगा, तो आपको क्या लगेगा, टार्च तो एक जगह पर अस्थाई है, पर वो आपको वो धरती घूमेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसलिए कि अंडाकार है ना धरती, जब अंडाकार है तो जब जैसे वो अंडाकार यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा तो वो आपको दूर लगेगा, और जब यहाँ पे मिडिल में आएगा तो आपको नजदीक दिखेगा। जब आप नजदीक पहुंचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट हम वक्री हो गया है। तो उस नजदीक होने की वजह से उसका रिजल्ट हमको ज्यादा मिलता है। अगर वो गलत जगह पे बैठा है तो उसके रिजल्ट हमको ज्यादा आ जाएंगे। अगर अच्छे भाव में है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे भाव में तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। वक्री का मतलब ये होता है, पर वो वक्री नहीं है, उसका मतलब है कि आप उसके नजदीक पहुंच गए हो। ये प्लेनेट मतलब हम एक धरती पर मूव कर रहे हैं हम, तो हम उसके जब नजदीक, अंडाकार है ना हमारी धरती, हम धरती पर हैं, तो उसका ऐसा लगता है कि हम उसके नजदीक आ गए हैं। नजदीक जब आप पहुंच जाते हो ना, तो आप जैसे आप अभी फोकस अपने एक अभी ये प्रैक्टिस कर लेना, आप घर में एक लाइट लेना, लाइट को नजदीक से करना। अब जब आप घूमोगे देखो उसमें छाया बड़ी आती है,
तो आपको लगता है पूरा इधर अंधेरा हो गया है, अब कोई प्रकाश मेरे पास आ गया, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वो दूर होता जाएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ये आ रहा है। समझ गए? तो रेट्रो का मतलब ये होता है, और सोलार सिस्टम में वो सही चलते हैं। नहीं, आप किसी जो भूगोल वाले स्टूडेंट है ना, उनसे जब आप बात कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो ज्योग्राफी पढ़े हैं, जो पीएचडी है ज्योग्राफी वाले, तो आपको अच्छे से समझा जाएंगे, मेरे से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सोलार सिस्टम का क्या है। इसलिए मैं जो भूगोल पढ़ा था कक्षा 8 के पहले पढ़ा हूं, तो मुझे उतना ही पढ़ाया गया था, ज्यादा डीप में नहीं ले गए थे। तो वक्री प्लेनेट के बारे में पढ़ाया गया है। तो अगर इसमें से कोई ज्योग्राफी वाले होंगे तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, पर आप अगर प्रोफेसर से पढ़ लोगे, कोई एमए एमएड वाले रहेंगे, पीएचडी वाले, तो आपको अच्छे से डिटेल कर देंगे, मेरे ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर ज्यादा आता है, क्योंकि हम उसके नजदीक पहुंच गए। जैसे टार्च की मैं बात किया, जब आप घूमते जाओगे, टार्च एक जगह पे आपका स्थायी है, अब आप धरती पे हो या आप जा रहे हो, तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे टार्च दूर होती जाएगी, तो उस प्लेनेट का प्रभाव आपके ऊपर कम होता जाएगा। ये है कंसेप्ट रेट्रो का, वक्री का। इसीलिए सबसे दूर होते हैं ये, क्या बोलते हैं, सन। सन और मून, ये दोनों वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि सन का टुकड़ा मून भी है और धरती भी है, बाकी के सब प्लेनेट अलग हैं। ब्लैक होल में बहुत सारे प्लेनेट है, शायद 16 लाख कितना है प्लेनेट। तो यही 11-13 प्लेनेट जो है नजदीक के हैं, जिसमें से हमारे अंदर सिर्फ 9 प्लेनेट का हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है, बाकी के प्लेनेट का नहीं आता है। हम कहाँ पर थे? कुंडली पे थे। अब इनका आप लोग ये बना लिया ना, दोनों कुंडली। कुंडली आप लोग बना लिए? कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर, बना बना लिया। था। अच्छा, हाँ। बना था। फिफ्थ हाउस में एक नंबर रहेगा, सिक्स में भी एक नंबर रहेगा, मतलब दोनों एरीज राशि रहेगा, पांचवे में छठे में दोनों में। पांचवे छठे में एक एक, मतलब मेष राशि दोनों में रहेगी, और 11वें और 12वें में जो रहेगा उसमें भी 7 नंबर राशि रहेगी। अब देखो यहाँ पे 11th और 12th का दोनों का रिजल्ट दे रहा है ये मंगल। अब यहाँ पे हमको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल का उपाय क्या रहेगा? मंगल का इनको दान नहीं करना है, नहीं बॉडी कमजोर हो जाएगी शरीर, इसलिए वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अब अगर मंगल का दान कर देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो इनको मंगल के जो है पूजा करने पड़ेंगे। मंगल कितने डिग्री का है इनका? 25 डिग्री का है, पर उतना प्रॉब्लम्स नहीं देगा, क्योंकि 25 डिग्री मृत अवस्था में पहुंच चुका है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अब इनको मंगल के लिए जो मंगल का मैं मंत्र भेजा हूं, आप लोग को मिला है ना? हाँ सर, मिला। तो वो मंगल का मंत्र करना है।
मैडम ये जिसको जो बोलती होंगी वो सही बात हो जाता है। ये ना बहुत क्वाइट और रिजर्व रहती है। नहीं नहीं, जैसे किसी को इन्होंने कुछ बोल दिया कि तुम्हारा ये काम होगा, तो होता है। हाँ, अब मैंने कभी नोट नहीं किया ऐसा। अच्छा। शादी को कितने साल हो गया? 7 साल, 6-7 साल हो गए। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, एक एक बेटी है। दूसरा इमोशन करवाए हैं क्या? नहीं, एबॉर्शन कुछ भी नहीं हुआ। वो बेटी कितने साल की है? 4 साल की ना। एक बार उनको पूछना हम्म। इमोशन हुआ है। अच्छा। हाँ सुनील जी, मिसकैरेज भी अबॉर्शन में गिना जाता है क्या? हाँ हाँ वही। नहीं, वो अलग होता है, मिसकैरेज अलग होता है। उसको डिटेल में हम मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हाँ, होगा। ओके। मिसकैरेज जो दूसरा होता है, इमोशन अलग होता है। इमोशन हमारे द्वारा कराया जाता है। वो नेचुरल थिंग होती है। और मिसकैरेज जो होता है वो नेचुरल होता है। हाँ, नहीं अभी भी मेडिसिन वगैरह लेके वॉश अप कर लेते हैं ना, टेक्निकली से। हाँ हाँ, तो वो इमोशन में ही आता है। ओके ओके, हाँ क्योंकि मैडम को भी क्लेरिफिकेशन हो जाए ना। हाँ, वो अलग होता है। प्लीज। दोनों में फर्क है। ओके ओके, नो इश्यू। हम्म। इनको बोलो कि आप मतलब ऑनलाइन अगर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी ऑनलाइन उसको करके ये करने को बोलो। उसका इनका जो है, और ज्वेलरी का बिजनेस करने को बोलो, मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरी होता है इसको बोलो ऑनलाइन शॉपिंग करने को, बेचने के लिए। अब आप लोग देखो, इनका शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र कौन से हाउस में है? 3rd हाउस में, व्यापार का। और शुक्र कहाँ इनका, शनि, ये क्या बोलते हैं, सूर्य कहाँ पे है? सन। सन लगन में है। तो सर फिर ये जॉब ना करें, मतलब बिजनेस करें? दोनों काम कर सकते हैं, दोनों का योग है। ठीक है। इसने ना पहले ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था पर वो इतना चला ही नहीं, फ्लॉप हो गया। आज से 2 साल पहले हम्म। ऑनलाइन काम किया था, जैसे होता है ना ऑनलाइन चीजें, पर्सीज हो गए, बच्चों की चीजें हो गई ऐसे, पर वो फ्लॉप हो गया, वो चला ही नहीं। टाइमिंग परफेक्ट है। हाँ, टाइमिंग है। हार्ट पे बोलो येलो कलर का मार्कर करने को। हार्ट पे, कहाँ पे? हार्ट पर दोनों अच्छा। ब्रेस्ट के नीचे जहां हार्ट होता है, जहां पे वो धड़कता है, वहां हाँ पे हाँ, बोलो येलो कलर से राउंड करने को। ठीक है। हाँ। क्योंकि वो 2nd हाउस पे जा रहा है, तो क्या घर में झगड़ा उगड़ा भी करती है क्या? थोड़ा सा गुस्से में, इरिटेशन में रहती हैं। हाँ, तो वो खत्म हो जाएगा, पैसा का फ्लो भी हो जाएगा, इसलिए पैसे का प्रॉब्लम उसी की वजह से दिखा रहा है।
सर आपने इमिटेशन ज्वेलरी बोला, हाँ तो कैसे बोला? क्योंकि मतलब मकर राशि शनि है, इसीलिए नहीं शनि नहीं, मतलब अभी इनके 7th हाउस में देखो राशि कौन सी है, वर्गो वृषभ। है। हाँ। हाँ वृषभ है, ओ, तारस राशि। कुणाल जी, एक एक जी लोग। मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेरा बार बार ये लीव ठीक हो रहा है, ठीक है ठीक है। ऐसा इशू है। ठीक है चलेगा। टॉरस राशि है, टॉरस राशि का लॉर्ड वीनस है, शुक्र। शुक्र जी 3rd हाउस में है। जी। 3rd हाउस क्या है, दिखावा है, यस। डॉक्यूमेंटेशन है, मीडिया है, सब है। मतलब ऑनलाइन काम जितना हम करते हैं 3rd हाउस है। और 7th हाउस हमारा व्यापार है, मतलब जो हम डेली डेली काम करते हैं वो है। इसलिए मैं इनको बोला कि 7th हाउस का काम ये करेंगे, इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी शुक्र का होता है, ऑनलाइन, क्योंकि राहु उसमें बैठा है साथ में। अब ये 2nd हाउस और 3rd हाउस दोनों पकड़ रहे हैं। ज्वेलरी आती है, डायमंड वगैरह ये सब आता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस और 3rd हाउस 7th हाउस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। दूसरा, अब जॉब वाला जो आप बता रहे हो, जॉब कहाँ पे होना चाहिए? अगर इनको जॉब करना है तो जॉब कहाँ पे होना चाहिए? किसी इंडस्ट्रियल में, या तो LIC डिपार्टमेंट में, ये सब ऐसे में होना चाहिए। लेकिन जहां पे सलाहकार के रूप में, मतलब जो गाइड करे, वहां पे जॉब करेंगे तब इनका जॉब चलेगा। तो ये HR में थी पहले ना, हाँ तो HR तो वही हुआ, तो कैसे छूट गया? वो चला ही नहीं जॉब, उसमें कुछ ग्रोथ मिली नहीं इसको ना, वहां पे सैलरी नहीं मिलती थी, यहाँ पे जो यहाँ मतलब और। अब देखो, अब हम्म। आपको ये पकड़ना है तो आपको घर का वास्तु भी देखना पड़ेगा कि शायद वहां पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए कि जब किसी आदमी का जन्म होता है तो उसका घर का जो ये रहते हैं प्लेनेट, वो प्लेनेट भी इफेक्ट करते हैं कि उनके घर में। इसलिए कि जब कोई दशा आती है तो वह प्लेनेट हमारे घर में एक्टिवेट हो जाता है। जब वह एक्टिवेट होता है, अब शायद इनका राहु की महादशा और मंगल की अंतरदशा थी है, और 2 साल पहले गया है। दो साल पहले मतलब 22 में गया कि 21 में? 2021 में गया होएगा, ये क्या बोलते हैं, नवंबर के पहले, 20 नवंबर पहले 21 में। अभी तो राहु में नहीं मंगल नहीं, की अंतर जॉब चल कभी रही है। गई, जॉब कभी गई, नवंबर 21 में। नहीं नहीं, अभी जॉब तो अभी गई है, 3 महीने हो गए हैं। और जो पहले वाली जॉब थी वो 2 साल, मतलब अभी 2 साल जॉब की है, फिर छूट गई। मैम इनकी जॉब दिसंबर में गई है क्या? हाँ जी। सर तभी राहु में मंगल में बुध की दशा थी। सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ, एक सेकेंड। और बुध इनका अष्टम भाव ऑपरेट कर रहा है। लेकिन 11th भी दे रहा है ना, और बुध में नहीं जाएगा, काम जाएगा तो इनका सन में जाएगा। सन का जब प्रत्यंतर आया होगा ना तब जाएगा, और सन का जब ये ट्रांजिट आया होगा। अभी सन कौन सी राशि में ट्रांजिट किया है? कुंभ मीन में। राशि, मीन में, मीन। सॉरी, मीन में। मीन में है। हम्म। 2 महीने पहले गया था, मतलब इनका सन की प्रत्यंतर में गया है।
दशा लगन टेक्निक बनाओगे तो इसका 11th हाउस पे सन का ये आएगा, इफेक्ट आएगा सूर्य का। दशा लगन टेक्निक में अगर जाओगे तो सन का इफेक्ट आ जाएगा, सन का प्रभाव। तो इनका जो जॉब का कारण वो बना है, सन बना है, क्योंकि सन कैरियर है, मतलब वो कर रहा है कि बिजनेस करने को, क्योंकि इसने खुद सर पे लिया है, तो इसलिए इसको जॉब नहीं फलीभूत हो रहा है। कर्म का भाव इसके लगन में बैठा है, देखो जी सन। सर जी। अब आप इसका अंतर में जाओ, प्रत्यंतर में जाओ 24 में, और जो मैं हाँ 21 बताया था 21, दोनों में जाओ, दोनों में सन मैच कर रहा है। जब दशा लगन टेक्निक बनाओगे तो सन इनका आएगा किसमें, कैप्रिकॉर्न में। अब कैप्रिकॉर्न के में आएगा तब उसका जी इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, अभी मीन में है ना सन, 2 महीने पहले किसमें रहेगा, मकर में 15 दिसंबर से 15 जनवरी, नहीं सॉरी 15 जनवरी से 13 फरवरी, मकर। हाँ, तो उसकी और 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे जाएगी। दशा लगन टेक्निक में, जिसके कारण जॉब जा रही है, दोनों में मैच हो रहा है, पहले वाला 2 साल पहले वाला भी और अभी वाला भी। तो इनको सन के भी उपाय करना है, अगर जॉब करना है तो सन को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर वो बिजनेस या काम नहीं कर सकते, फिर जॉब ही करेंगे। पहले और उनका क्या करते हैं, उनका घर का आप एक बार वास्तु चेक कर लो। पूरब दिशा में रेड कलर किया है कि किचन है, पूर्व दिशा में किचन है। हाँ, किचन के नीचे गैस बर्नर के नीचे वो लगा दो ग्रीन कलर का मार्बल। ठीक है। अभी ये किचन कहाँ से दिखा, इंट्यूशन से दिखा, स्वर में आ गया, कौन सा स्वर चालू हो गया तुरंत आ जाता है। सर आपका सूर्य स्वर चालू हुआ इसीलिए किचन पता चला? नहीं नहीं, सूर्य स्वर से नहीं मतलब है। नहीं ना? जब उस स्वर विज्ञान क्या बताता है, कौन सी दिशा में, जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो कि कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट आया है, वह एलिमेंट आपके तुरंत मुंह के अंदर वो टेस्ट आ जाएगा उस एलिमेंट का। और अब जैसे फैन चल रहा है तो फैन में आपको स्वर नहीं समझ में आएगा कि हमारी सांस कहाँ तक जा रही है, तो आपके मुंह के अंदर वो टेस्ट आ जाएगा। मतलब अब मैं रेड क्यों बताया, या किचन, मतलब हमारा मुंह अभी तीखा हो गया, तो मतलब वहां पे किचन है या तो रेड कलर है। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तुरंत पहुंच जाओगे कि इनके ये घर में, आप देखो पूर्व दिशा सन की है, सूर्य की है, और वहां पे इन्होंने आग भी जला के रखी है या रेड कलर ला के रखा है, तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गई। किचन के नीचे ये लगवा दो, और उसके बाद उनको ये बताया जो पीला कलर से राउंड करना है वहां पे वो राउंड राउंड करवा दो। गैस बर्नर के नीचे येलो कलर रखवाना है क्या, रेड कलर रखवाना है? बड़ौदा ग्रीन। ग्रीन अच्छा कलर। ठीक है, ठीक है। सर बड़ौदा ग्रीन एक कलर का पत्थर होता है मतलब? हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में रेड कलर किया है क्या, मतलब वेस्ट में रेड कलर है क्या, है? अभी बताओ वेस्ट में रेड कहां से आया? पश्चिम दिशा में भी रेड कलर है, इसलिए पैसे के सेविंग नहीं हो रहा है। वेस्ट साउथ वेस्ट में रेड कलर है या पिंक कलर है, इसलिए सेविंग नहीं हो रहा है और प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, गेन नहीं हो रहे हैं। जी सर। तो मेजर प्रॉब्लम वास्तु में है, कुंडली में नहीं है।
सर एक बार दोबारा दोबारा रिपीट करना है। वेस्ट साउथ वेस्ट में रेड कलर है। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट दोनों में या रेड कलर पिंक कलर कुछ होगा, या तो पर्दा या कर्टन्स लगा होगा, कुछ भी होगा, वो आप देखोगे तो मिल जाएगा। सर ये आपने कैसे देखा? स्वर से मालूम पड़ता है। इन लोग को जो मैं पहले पिंकी या इन लोग को करा रहा था ना, स्वर वही है जो अधूरे में ये लोग छोड़ दिए थे। सर हमें सिखा दो ना आप। ये एडवांस का है मैडम, एडवांस का कोर्स, एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है। ये एक दो क्वेश्चन है, क्या लेंगे आप? बोलिए। कि कल आपने बताया था कि पैसे कहाँ से आएंगे, कल का क्वेश्चन था। तो आपने जो रूल बताया था कि सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, नंबर हाँ। 1 वो देखो, हाँ, नंबर 2 वो देखो कि पहला ऑप्शन ये रहता है सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है। अब हाँ। इनका सेकंड हाउस का स्वामी 8th में बैठा है। जी नहीं मैं वो नहीं पूछ रही हूँ नहीं, आपको। नहीं नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। 8 हाँ। मतलब 8th हाउस में है, लेकिन रिजल्ट 7th का दे रहा है, तो इसलिए मैंने वहां से भी कॉम्बिनेशन पकड़ा हूँ। 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, मतलब कस्टमर खुद का कस्टमर दिखा रहा है, मतलब ये जॉब नहीं दिखा रहा कि आपको इस 8 नंबर का काम करना है। तो इनको जो पकड़ना है 7th हाउस से, मतलब डेली बेसिस का काम, जी जॉब जॉब नहीं, मतलब दुकान वगैरह ये। अब वो 3rd हाउस भी उसमें ले रहा है और 2nd भी ले रहा है, इसलिए मैं बोला। अब आप अपना पूछो। जी जैसे कि मैंने 4-5 कुंडली प्रैक्टिस करने के लिए की सर, तो एक एक कुंडली में ऐसा है कि सेकंड हाउस का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, हाँ, और 7th हाउस का स्वामी जो है वो 12वें हाउस में बैठा हुआ है। सब लोग लिख लो, समझने के लिए काम देगा। जितना आप लोग कुंडली बनाओगे लिखोगे और मैं जी बोलूंगा तो आप उसको समझ में आएगा, उतना जल्दी जी आप लोग जन्म पत्री देखोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन करता तो पत्री उनसे तुरंत पूछो कौन सी लगन की कुंडली है, कौन सी लगन की कुंडली है, बता दो, लोग को जन्म पत्री बनाने दो। कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली बनाओ सभी लोग। मैं वास्तु से भी रिलेट कर दूंगा और इससे भी, दोनों से रिलेट कर दूंगा। ओके आप लोग पकड़ लेना, प्रॉब्लम में बता दूंगा कि वास्तु में उसके यहाँ पे क्या है, टॉयलेट है कि किचन है कि एंट्री है, मैं ये भी बता दूंगा। उसका दरवाजा कहाँ पे है, वो सोता कहाँ है, सब बता सकता हूँ। ओके पाऊँ सबको। सेकंड हाउस का स्वामी गुरु जो है वो 3rd हाउस में है। 7th हाउस का स्वामी सूर्य 12वें स्थान में है। 10th हाउस का स्वामी मंगल 10th हाउस में ही है, और 11th हाउस का स्वामी गुरु 3rd हाउस में है। तो सर इसको कैसे रिलेट करेंगे? अब मुझे बताओ, सेकंड हाउस का स्वामी किसमें है? 3rd में है। 3rd में मेष राशि में, और 10th हाउस का स्वामी कहाँ पे है? मकर राशि में 12वें स्थान में। अरे सॉरी, 10th हाउस का भी 3rd में ही है, सॉरी नहीं, 10th हाउस का 10th हाउस में 10 और का 10 11th में, हाउस में। हाँ 11th में मत पकड़ो। 7 का कहाँ पे है? 7 का 12वां स्थान, मकर राशि में सूर्य है। मुझे भी पेपर लेना पड़ेगा। सर इन्होंने बोला सर 10th का स्वामी 10th में थर्ड बैठा का हुआ है। स्वामी एक लोग 11th और 2nd का स्वामी 3rd में सबसे पहले है, सेकंड हाउस का स्वामी 3rd हाउस में गया है। और 11th का भी 3rd में है, अब देखो, और मैं 10th का 10th एक में ठीक ही है, है। एक चीज डिफाइन और करता हूँ। 10th हाउस का स्वामी 10th में ही है, और 7th हाउस का स्वामी 12वें गया। अब 10th हाउस का स्वामी 10th में है, जी मतलब 10th में ही है, और उसमें किस भाव चलित में किस में जा रहा है? सर भाव चलित में मैंने नहीं देखा, सॉरी, अच्छा मैंने ठीक खाली है, कुंडली अब देखा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो। अगर 10th हाउस का स्वामी 10th में ही है, हाँ और एक हिसाब से आप मान लीजिए भाव चलित में, मतलब चलित कुंडली में भी 10th में ही है, हाँ क्या वो 9th में आएगा? 11th हाँ में नहीं जाएगा, 9th में आएगा। हम्म 9th भी हमारा होता है बिजनेस, 10th भी होता है बिजनेस, मतलब 10th और 9th दोनों में है। तो उसको हाँ पकड़ो कि यह अपना
कर्म यहाँ पे ही करेगा, मतलब वो ये भी काम कर सकता है। अब बिजनेस। हाँ, अब सेकंड हाउस का लॉर्ड उसका थर्ड में है। थर्ड में है तो मतलब उसका जो काम रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा, और वो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन में जितने काम आते हैं वह जी 10th हाउस का जो बिजनेस रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, जैसे कि सन है वहां, 10th हाउस का स्वामी कौन है? जुपिटर जुपिटर का है। 10th का ये मार्स है। मार्स है। हम्म। अब मार्स है तो अब इसको कहाँ पे आपको पकड़ना है? अगर गवर्नमेंट में देखोगे ना तो ये बांधकाम विभाग जो होता है जी उसको क्या बोलते हैं, बृहन मुंबई कंस्ट्रक्शन। महानगर पागल में जो बांधकाम विभाग होता है। आर्मी, आर्मी जैसा पुलिस। नहीं नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो इसमें आएगा। जी 10th हाउस, थर्ड थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, और खाए ना खाए। ये तीनों आ रहा है। हम्म? अब इसको ये बोल सकते हो कि ये इसमें जॉब कर सकता है, या वहां से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम। जी कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंट्रैक्टर होते हैं, मतलब हाँ बिल्डर नहीं, कंट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। जो कंट्रैक्टर जो वो बना कंट्रैक्ट लेते हैं वो उसी हाँ डिपार्टमेंट से लेते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट का ये काम कर सकता है। ओके। उसको पैसा वहां से आएगा। अच्छा। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट हो गया। हम्म। 10th हाउस में मार्स है। मार्स वही है कंस्ट्रक्शन लाइन। जी। सेकंड हाउस पैसा हो गया, हम्म। प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बन गया। यस। हाँ, और फिर सर एक दूसरी कुंडली थी ना, उसमें 5th और 6th हाउस ही बता रहे हैं, मतलब 2 7 10 11 के स्वामी 5th और 6th में ही है। तो फिर वो पैसे कैसे कमाएगा? 5th और 6th होगा तो। 5th और 6th होगा। हाँ अभी सब यहीं पे पूछ लोगे। नहीं, मतलब ये क्या है ना सर, 6 8 12 5 6 जैसे आपने कल बताया तो कल एकदम इजी था, पर आज जो मैंने देखा तो वहां पे थोड़ा सा अलग अलग सब चीजें आती है, तो तो उसको सब मिक्स में। अलग आएगा। हाँ अच्छा, आप लोग को काल सर्प दोष का भी नाम मैं भेजा था। हाँ मिला मगर सर। सर सबसे पहले आप डिस्कस कर रहे थे सेकंड हाउस लॉर्ड इन 8th जो हमने देखा था, तो उसका तो आपने बताया ही नहीं। सेकंड एंड 8th का क्या मतलब हुआ? किसका? सेकंड लॉर्ड इन 8th हम उसकी बात से शुरुआत किए थे, फिर हम पत्रियों में चले गए। आपने जो पहली पत्री स्कॉर्पियो की बताई थी उसमें यही सेकंड लॉर्ड यही 8th तो, में था। इसीलिए तो बोलता हूँ, जब बीच में कोई टोक देता है ना तो मेरे दिमाग हाँ, से वो स्किप हो जाता है। तो हमारा वो टॉपिक था और उसमें फिर हम कहीं और पहुंच गए। आप सेकंड सेकंड एंड लॉर्ड 8th सेकंड बता रहे लॉर्ड थे। 8th में आ गया तो बताया ना कि मतलब इंडस्ट्रियल से संबंधित LIC जितने भी, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, या ऑकल्ट से संबंधित जितना भी है, इससे उसको पैसा आएगा। समझ गए? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ, अमिताभ बच्चन का सेकंड लॉर्ड 8th में है, हाँ। वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, अच्छा, मतलब। अब हाँ, मेरे को बताओ 8th हाउस, मतलब 8th हाउस में क्या क्या आप देखते हो? 8th हाउस में 8th, डेथ देखते हैं, अरे डेट गड़ा नहीं हुआ देखते हो धन देखते आप। हैं। मैं और आप गाड़ा धन देखते हो, लेकिन बाकी के चीज क्या उसमें आता है? उसमें एक्टिंग भी आता है 8th हाउस में। एक्टिंग तो 5वें में आती है सर। 5वें में एक्टिंग नहीं आती है। 5वां जो होता है लाइकिंग का होता है, और इसमें ये होता है। और उसका अमिताभ बच्चन का लगन कौन सा है? उसका है एक्वेरियस, ये क्या बोलते हैं इसको, कुंभ। कुंभ राशि है। अब 8th में राशि कौन सी आएगी कुंभ वाले में? हम्म, आएगी 6 नंबर। 6 नंबर 6 नंबर आएगी। मेरे ख्याल से कुंभ ही है। मैडम तुक्का मत मारो, सही सही बताओ, इसलिए को प्रैक्टिस करना है तो फिर सर कुंभ लगना है, कुंभ लगना है। कुंभ लगन है। हाँ, मेरे को भी वही लगा था, यादाश्त से। 5th हाउस भी एक्टिंग का होता है, लेकिन
अगर यहाँ पे आप देखोगे 8th हाउस में और बाकी प्लेनेट किसमें हैं? सर उसके 4-5 प्लैनेट 8th हाउस में घुसे हुए हैं। अब वो पत्री आप लगाओ तो मैं बताता हूँ कैसे है। नहीं, वो पत्री तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे याद, मैंने देखा इतना कुछ 8th में है और इतना बड़ा स्टार बन गया है, तो ये अच्छा है बुरा है वही अरे सोच रही थी 8th मैं। वाले जितना पैसा कमाते हैं वो कोई नहीं कमा सकता। 8th हाउस नया हमेशा बदलाव देता है, चेंजिंग देता है। 8th हाउस जिसका एक्टिवेट होता है वो यू टर्न पूरा लाता है। मगर कितने लोगों का जुपिटर 8th में है, वो अच्छा माना जाएगा? अरे लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड भी इनका 8th में आया होगा ना। जी, 5th का लॉर्ड भी 8th में है। तो और उसका कॉम्बिनेशन उसमें देखो, मतलब उसके डिग्री कितनी है, उसके वीनस की डिग्री ज्यादा रहेगी शुक्र की, तभी एक्टिंग में आया और 5th हाउस के साथ 8th में आ गए हैं। तो कॉम्बिनेशन भी हम पकड़ते हैं ना मैडम। अच्छा। सर जब साथ में क्या हुआ कि जैसे उनको जया भादुड़ी मिली ना, तो उनकी जिंदगी में और बदलाव बढ़िया 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 होता गया, क्योंकि वो पत्नी का धन भी है ना, तो उनसे भी उनकी किस्मत काफी मतलब जागी मगर कहते हैं। मैडम 5th हाउस यानी बच्चों का प्लैनेट 8th में है, तो वो बच्चे पे नहीं असर होएगा कोई? तो अभिषेक बच्चन कितना कोई राइज कर सका है? बेटा कोई राइज कर सका है? अभी देखो और जो अभिषेक लड़की बच्चन है, पहले, एक मिनट, अभिषेक बच्चन पहले अभिषेक बच्चन लिखते थे, अभी अभिषेक ए बच्चन लिखने लगे। जब से ए लगाया उन्होंने कितना आगे गए, न्यूमरोलॉजी पे आ गए। तो कोई एक ही चीज नहीं पकड़ना है हमको, तो क्लाइंट को रिजल्ट देना है ना, तो सब पकड़ना है। वही बता रहा हूँ, 5 नंबर एक्टिंग है, पर हमको उसको ये भी देखना है 5 नंबर से लाइकिंग, एक्टिंग, आपका ये होता है जिम के जितने सामान सब आते हैं, मतलब स्पोर्ट वाले जो आप क्रिकेट होते हैं सब 5 नंबर से ही आते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 8 से कनेक्ट रहेगा, तभी इन लोग को अचानक धन मिलता है। ऐसा नहीं आता है पैसा, इनके पास भर भर के पैसा आता है, इसीलिए आता है। अगर 8 से कनेक्ट नहीं रहेगा तो पैसा आएगा ही नहीं उतना ना, फ्लॉप हो सर जाएगी मूवी। सर मैं बताऊं कौन कौन से ग्रह कहाँ पर हैं अमिताभ बच्चन के? बताइए। इनकी कुंभ लगन की कुंडली है, केतु लगन में ही है, और शनि जो है ना चौथे भाव में है, और इनका गुरु छठवें में है, उच्च का है, सातवें भाव में राहु है, एक मिनट, आठवें। हम क्या करते हैं, कल इस पे हम डिस्कस ही कर लेते हैं, कुंडली ही बना के। आप लोग जी भी सर, देखो, हम कल आप लोग को मैं पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ, इसलिए कभी 11 बज रहा है। जी सर बहुत नहीं लेट हो रुको, गया। देखो मैं अगर शेयर हो जाता तो मैं बना देता हूँ, मैं 1 मिनट बनाता हूँ बोर्ड पे, फिर आप लोग को डिफाइन करवा ही देता हूँ मैं। लेकिन कहीं अमिताभ बच्चन ऑब्जेक्शन न ले हो, हमारी कुंडली क्यों आप लोग दिखा रहे हो। नहीं नहीं, ये वो कुछ पूरे नहीं कहते। पूरे सर यूट्यूब सारी में जगह छपी हुई है उनकी कुंडली, हम हमारे को क्या बोलेंगे, वो कितने पेपर्स में और मैगजीन में आई हुई है। मगर मैं तो हैरान हो गई थी देख के 8वें घर में इतने प्लैनेट्स। हैरान होने का नहीं है मैडम, जो कुंडली में रहता है वैसे ही होता है, सिर्फ हमको पढ़ना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ ना, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। सर हम लोग कुंडली मिलान सीख रहे थे, जिसमें आप 50% में बच्चे और लाइक बताने वाले थे। अपने टॉपिक से हम भटक गए ना। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच बोलिए, गए। एक्वेरियस लगनी कुंडली है ना। जी सर। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ प्लेनेट बोलिए, कौन सा प्लेनेट किसमें है। लगन में केतु है, तो देख लो जगह जगह बीच बीच में। आगे बोलिए। फोर्थ फोर्थ में शनि है, हाँ। सिक्स्थ में गुरु है, सेवेंथ में राहु है, एट्थ में शुक्र, मंगल, बुध और रवि।
3 प्लेनेट। 4 शुक्र मंगल बुध और रवि सूर्य, और 9th में चंद्र। हाँ, अब आप इसमें क्या पूछ रहे हैं? मतलब देखो, मरकरी 3rd हाउस का लॉर्ड, जो एक्टिंग, स्पोर्ट, ये सब दिखाता है, लाइकिंग दिखाता है, लव रोमांस दिखाता है, वो किसमें गया है? 8th हाउस में। अब 8th हाउस, अब इसमें देखो कौन कौन सा प्लेनेट है। 4th हाउस का भी है, 7th हाउस भाग्य, और ये 4th हाउस, दोनों यहाँ पे साथ में है। किसके? मरकरी के। डिग्री बोलना, डिग्री याद है तो हम बताता हूँ डिग्री किसका ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। मरकरी का डिग्री ज्यादा रहेगा। डिग्री नहीं दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी को मालूम है? डेट इनका 11 नहीं, टाइम होना चाहिए तभी डिग्री मालूम पड़ेगा प्लेनेट की डिग्री कितनी है। नहीं दिया नहीं हुआ है, लोग पता नहीं कहाँ से बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मरकरी की डिग्री ये रहेगी, ज्यादा रहेगी। अभी मरकरी यहाँ उच्च का भी तो है सर, हाँ, उच्च भले का है, और अष्टम में है। विपरीत राजयोग में हाँ, है। विपरीत राजयोग में है। बुधादित्य योग भी है। आपने उसमें पढ़ाया था, बुधादित्य योग 6ठे और 8वें और 12वें में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे करता नहीं है, सिर्फ लेकिन बने तो, लेकिन लोगों को दिखता तो है ना, उनका तो बना ही हुआ है, उनका तो अच्छा खासा है। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो जो जन्म पत्र, अभी कितने लोग बोलते हैं कि अंबानी की कुंडली ऐसी है, उनके लेकिन तो 6वें घर में सारे ग्रह बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन योग कैसा है? आपने पिछले जन्म में क्या किया है? हाँ, वो भी मायने करता। अब इनका तो उच्च का गुरु भी 6वें हाउस में बैठा है ना, हाँ, तो सारे ग्रह तो इनके 6-8 में ही है। अब उच्च का गुरु 4th हाउस में, मतलब 4th राशि में है, उच्च का है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? सेवा भाव। उनके अंदर सेवा भाव तो रहेगा ही ना। सभी का आप देखते हो कि इन्होंने इतना दान दिया, इतना ध्यान दिया, कभी आपने उनका सुना कि इन्होंने इतना दान दिया? बोलो। इनका तो नहीं सुनाई देता। क्यों? ये जुपिटर ही कर रहा है ना 4th हाउस का, 4th राशि में। और इनका जो ये है 8th हाउस, सभी प्लेनेट, दान हम कौन से हाउस से देखते हैं? दान जो देते हैं हम कौन से हाउस से देखते हैं? 12th हाउस से। 12th हाउस कहाँ पे है? सैटर्न 4th हाउस में। और इनका 6th हाउस का लॉर्ड देखो 7th में 9th में बैठा है, भाग्य में। अब भाग्य इनका उदय कहाँ से होगा? लेकिन इनका भाग्य का जो स्वामी है वो अपने से 12वें भी तो गया है सर। मैडम, ऐसा नहीं पकड़ते हैं, 12वें में ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसा देखने जाओगे 3rd हाउस भी पकड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करता है। अब अब यहाँ पे 3rd हाउस इसको किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? देखो, हम कल डिग्री निकालते हैं, डिग्री पे आपको समझ में आएगा। मरकरी की डिग्री ज्यादा रहेगी, तभी वो उसको सब पुश कर रहे हैं, जिसके वजह से वो एक्टिंग में आगे हैं। हाँ, ये था इसका पंचम का, ये मरकरी है ना, वो इंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग जाते हैं जो मरकरी वाले होते हैं, और पंचम का और मरकरी का संबंध है। मरकरी वीनस दोनों है ना। हम्म, नेम फेम सन दिया, सन भी 8th हम्म। में। और ये उन लोगों ने ये बताया है, उसमें दिखाया है कि 8th में दिखाया है, लेकिन वो अगर इसको ये बनाओगे, क्या बोलते हैं, भाव चलित बनाओगे, तो 7th का रिजल्ट देते होंगे। रास्ता में जैसे है सर, तो इनके लाइफ में बड़ा उतार चढ़ाव भी आके तब इनके मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है ना, अचानक हाँ, ही इनको हाँ, तो वही तकलीफ बता रहा भी हूँ मैं, आई। सब भाव चलित में 7th के रिजल्ट सभी प्लेनेट दे रहे होंगे, और मरकरी की डिग्री ज्यादा रहेगी।
दूसरे नंबर पर वीनस का रहेगा। कल मैं भी देखती हूँ इनका, अगर डिग्री मिलती है तो मैं देख। नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैं भी देख लूंगा, तो मैं आप लोग कल बताऊंगा। इसलिए कि हम लोग को जो केबी सर ने इतना अच्छे से सब समझाया है ना, वो बहुत अच्छी तरह सब बताए हैं कैसे होता है। राजीव सर भी तो बताए थे सर। अमिताभ बच्चन की कुंडली। हाँ, एक दूसरी बार में बताए तो थे ना। नहीं, मुझे नहीं मार दिया, मैं तो नहीं था भाई दूसरे बार। मैं पहली बार में आप साथ थे, दूसरी बार में तो वो बताए थे। हाँ, हमारा और कहाँ पे क्या बोल रहे थे, रुका हुआ था पंचम हाउस। पंचम हाउस के लिए हमको अभी पंचम हाउस और नवमांश, ये हमको कल देखना पड़ेगा। अभी इसमें और किसी को कुछ रिलेटेड कुछ पूछना है कुंडली मिलान में? हम कल इस पे और भगवान राम की कुंडली पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम दो चार कुंडली लेंगे। अच्छा, तो कुछ योग हमारे बचे हुए थे। कल मैंने एक योग गड़बड़ बता दिया था, ये अ, शनि और राहु का। उस शनि राहु का मुझसे गलती हो गई थी बताने में। उसको जड़ दोष नहीं बोलते हैं, उसको प्रेत श्राप श्राप दोष बोलते हैं। शनि राहु का जड़ दोष बुध और राहु का होता है, तो आप लोग उसको जरा करेक्शन कर लो। बुध राहु को जो वो है उसको जड़ दोष बोलते हैं, जो योग होता है। और शनि राहु का उसको प्रेत श्राप दोष बोलते हैं। अब एक चीज और लिख लो, ये प्लेनेट के कारक हाउस लिख लो। वो भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो वो भी पूछते हैं कि इस प्लेनेट का कारक भाव भाव कौन सा होता है। अभी कल से मैं भी अपना कैमरा बंद कर लूंगा तो ठीक रहेगा। तो मैं भी नोट्स देख के पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग कैमरा बंद करके पढ़ते हो, बोल कोई बनियान में बैठा होगा, कोई कैसे, मैं भी ऐसे आराम से बैठूंगा, आराम से। हमको भी लाइट बिल भी हमारे बचेगा, अंधेरे में बैठूंगा। एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर देगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पढ़ा लिखा आईएएस लड़का? पहले लिख लीजिए मंगल का ये आईएएस अफसर एक सूर्य का कारक भाव लिख लीजिए, सन का। लेडीज सन का नंबर लगन लिख लीजिए, कारक भाव एक नंबर हाउस। सूर्य का कारक भाव एक। आज द्युतिका मैडम ने अपना कैमरा नहीं खोला एक बार भी। चंद्रमा का चार नंबर हाउस। कराया है कदाचित। मंगल का 3 और 6। मंगल का 3 और 6। मंगल मंगल के बाद बुध आता है। हाँ, बुध का लिखिए 10 नंबर हाउस। बृहस्पति का लिखिए 2, 5, 9, 10, 11। कुंडली का आधा डिपार्टमेंट जुपिटर को ही मिला है। सभी प्लेनेट कैसे भी रहे, अगर जुपिटर अच्छा है तो पूरी कुंडली संभालने की ताकत रखते हैं। 2, 5, 9, 10, 11। शुक्र का 4, 7, 12। शनि का 8 और 12। ये इन भाव के, इनके जो कारक तत्व हैं इन प्लेनेट के।
अब ये प्लेनेट के हम कारक तत्व पकड़ते हैं, कौन से हाउस के ये इनके अंदर क्षमता है, कारक तत्व है, कौन से राशि कहाँ पे बैठी है, ये सब पकड़ के तब हम प्रेडिक्शन करते हैं। और किसी को कुछ अभी बताओ, 22 से 23 लोग थे, आधा प्रसाद बंटने के बाद आते हैं। कम से कम 9 बजे तो आ जाओ, 8:45 बजे तक ना हो तो हमारा भी मन लगा रहेगा पढ़ाने में। नहीं तो 22 तारीख से फिर हमारा ये चालू हो जाएगा रेमेडियल। उसके बाद जो हमारा वैदिक में बचेगा उसके बाद हम कराऊंगा। इसलिए 22 तारीख को मुहूर्त सही है, इसलिए रेमेडियल हम उसी दिन शुरू कर रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं कल अपना ये करवा के मैं गूगल फॉर्म उनको दे दूंगा, गूगल फॉर्म भर देना, ताकि आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट 2 रहेगा, एक वास्तु एक्सपर्ट का रहेगा और एक रहेगा वास्तु पुरुष मंडल का सर्टिफिकेट। वास्तु पुरुष मंडल होता है मतलब देवताओं का, जो 45 एनर्जी फील्ड से बनती है, उसको बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल। और एक होता है वास्तु एक्सपर्ट, जिसमें आपका रेमेडियल आता है। तो 2 सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप लोग रेमेडियल की फीस कितनी है? वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। आप कौन से ग्रुप में हो? ग्रुप में हो ना आप? तो ये दोनों सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेंगे, मेल पे मिलेंगे। जो लोग मुंबई में हो बाई हैंड भी ले सकते हैं। और आप सॉरी, आप मुंबई में हैं? हाँ, मैं मुंबई से हूँ। कहाँ पे? विरार। अच्छा। हाँ, तो कल 20 तारीख है। कल जिसको जिसको चाहिए वो लोग मैं हमको पर्सनल पे मैसेज कर देना, ग्रुप में मत करना। तो मैं उन लोग को गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसमें फॉर्म भर देना, ताकि हमको उसको दिखाना रहेगा। फिर आप लोग को मैं सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। अब किसी को और कुछ पूछना है? हाँ, दूसरी चीज, ये सर्टिफिकेट अभी हमारा ऐसे ही रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वापस से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, जिसमें QR कोड रहेगा। मतलब हम जो देंगे ऑथेंटिक देंगे, सबके जैसा ऐसा टांगने वाला नहीं देंगे। तो अभी के लिए आप चाहिए तभी ले लेना, नहीं तो बाद में चाहिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आप ले लेना। ठीक है, चले अभी। सर मैंने आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो कुछ कुंडली मिलान हो गया आज? हाँ ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। सर आपने बच्चे के कुंडली लिए मंगल देखेंगे ना, और 5वां भाव? बच्चे के लिए हाँ 5th हाउस देखते हैं, मंगल वगैरह नहीं देखते हैं, 5th हाउस। और मैरिज के सेपरेशन ये सब देखने के लिए 7th हाउस देखते हैं। वो मैं कल बताऊंगा नवमांश में जाके, और पंचमासा ये सब देख के मैं बता देता हूँ कैसे करना है। वो मैं कल कर सर दूंगा। अभी कुंडली मिलान बाकी है ना सर? अभी तो 25% हुआ है, बाकी तो बाकी है। हाँ वही। पर आपको क्या करना, आपको तो शादी हो गई है, तो क्या करोगे कुंडली मिलान करके? सर बच्चे है ना सर। आजकल शादी सबसे ज्यादा पेन हो गया है। ऐसा मत बोलो कि शादी पेन हो गया है, नहीं वास्तव में पेन हो जाता है। जो उल्टा बोलता है उल्टा ही होता है। नहीं सर, अपनी शादी की बात नहीं कर रहे, दुनिया भर में देखो तो डाइवोर्स ही डाइवोर्स हो रहा है। जहाँ रह रहे वहीं अगल बगल में डाइवोर्स सुनाई दे रहा है, इसीलिए। बट सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है 5th लॉर्ड अगर 8th में हो तो बच्चे का क्या आप प्रिडिक्शन करते हैं? अभी प्रेडिक्शन अभी खत्म हो गया, अभी कल करेंगे।
नहीं सर नहीं इनकी अभी इनका अभी आपने डेट ऑफ बर्थ लिया, अभी लेकिन पाँच आपने अभी कुछ 5-10 बताया मिनट नहीं। 5 मिनट हम लोग थोड़ा अपने बारे में बात करेंगे, जैसे भी बातें हो रही हंसी मजाक, ताकि जो भी चलो 2 घंटे थोड़ा बोर हुए हैं थोड़ा वो निकल जाए। सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने प्रेम से, और थैंक हंसते हैं, थैंक सबसे बड़ी थैंक बात। यू वो सारे टीचर्स बहुत सीरियस रहते हैं। थैंक यू थैंक यू। इसीलिए तो मेरा कोई सुनता ही नहीं है। मैं नहीं तो क्या आपको लगता है सुनता नहीं है? अंदर से सब सुनते हैं। मैं तो 8:45 आके बैठता हूँ, सब आते हैं 9:30 मैं कल अपनी भी पत्रिका आप लोग को दिखाऊंगा, देखना। हाँ हाँ सर, जरूर मैं देखूंगी आपकी पत्रिका। सुनील जी, ये बेचारे सब हस्बैंड को एडजस्ट करके बैठते, आप वाइफ को बैठ के कहाँ बैठते हो? ये सही कहा आपने। तो आप मुझे कोई मोटिवेटेड नहीं करते हो। क्या मोटिवेट करने के लिए? अरे बेचारे सब अपने हस्बैंड को खाना वगैरह मेंटली प्रिपेयर होने के बाद बैठते, फिर आप लेक्चर देते हो तो दे डाइवर्ट इश्यूज हो जाता है इंटरनली। देखो, अगर शादी बचाना है, ये सब करना है, तो पहली बात तो सीरियल देखना छोड़ दो। हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। एकता सीरियल कपूर ने सीरियल और ये जो आज के इसमें चल रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, घर घर की कहानी नहीं वगैरह, नहीं नहीं नहीं, अपना ये आता है ना, इस पे क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम। शार्ट वीडियो, हाँ हाँ, उस पे वेब ज्यादा, सीरीज। हाँ उस पे ज्यादा ये सब देख के हमारे सब कॉन्शियस में बार बार रिवाइज होता है। अगर आपके सब कॉन्शियस में कोई भी मैटर 200 बार गया, मतलब ब्रेन में कोई भी मैटर 200 बार गया, तो ब्रेन उठा के सब कॉन्शियस को दे देता है कि भाई अभी तुम संभालो, मेरे बस की नहीं है। तो सब कॉन्शियस क्या करता है, उसको रियलाइज करता है, तो उसको बोलता है कि ये तो आपकी हैबिट हो गई है। तो जब आपकी हैबिट बन जाती है, तो हमारे अंदर जो 4 केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जब रिलीज होता है, तो केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से वो हमारे अंदर वो अपने आप भरने लगता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। अब ऐसे आप बार बार देख रहे हो, वो पत्नी की बुराई कर रहा है, "अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है", वो पति की कर रही है। अब जैसे एक आता है सीरियल, आपको पता होगा, जो बहुत विख्यात है, बोलते हैं कि अरे बीबी का गुलाम या जोरू का गुलाम। ये मैं ये मानता ही नहीं। अगर आप ये देखोगे ब्रेन में बार बार आएगा, तो इसके लिए वो इफेक्ट आता है। आप आप जब सुनील जी, जाके अभी पढ़ोगे, एकता कपूर अनमेरिड है। तो अभी क्या कर हेलो, सकते हैं उसके लिए? हाँ, एक नहीं मैं आपको एक बोला, एकता कपूर अनमेरिड है और औरत जो शादीशुदा की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इज बैलेंसिंग। तो सर बैलेंस वो है तो ना। सारी प्रॉब्लम जानती है। नहीं नहीं, वो तो अभी शादी नहीं की, और सबको देवर को जेठ को ननन के साथ क्या क्या बना के रख दिया, पूरी कैरेक्टर, पूरी लाइफ देखो, स्पॉइल कर दी। मैं सीधा बोलता हूं, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, हम क्या करते हैं, अभी मान लीजिए एक आदमी है, दो हाँ पकड़ हाँ, लो, एक को खरीदनी है BMW, एक को खरीदनी है ओके। साइकिल। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको खरीदना है साइकिल, तो हम बात किससे करेंगे? BMW वाले, यार मैं सोच रहा हूँ साइकिल खरीदने को। और BMW वाला भी आपको सलाह दे रहा है, भाई ये साइकिल ले ले, जबकि उसको साइकिल की मालूम नहीं है। और साइकिल वाला हाँ क्या हाँ हाँ, करेगा, मतलब BMW खरीदने वाला, वो क्या करेगा, भाई हमको BMW खरीदनी, तो साइकिल वाले से सलाह ले रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने पैसा नहीं कमाया है, किसी ने कोई पैसा के बारे में जानता नहीं, पैसा आता कहाँ से, पैसा कमाता कहाँ है, उसके पास खुद पैसा नहीं है। हम क्या हाँ करते हैं, हाँ। उसके पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए, भाई मैं पैसा कहाँ से कमाऊं। और भी इतना बड़ा महान आदमी, वो भी पैसा कमाने की सलाह दे रहा है। लेकिन भाई तू पैसा कमाने की सलाह दे रहा है, पहले तू तो कमा ले। जो इंसान कभी पैसा नहीं कमाया, तो पैसा कमाने की सलाह तुमको कैसे दे सकता है? सही बात है। जो इंसान को रिलेशनशिप पता है नहीं, तो दूसरे को रिलेशनशिप कैसे दे सकता है? तो हम बेवकूफ है ना, उससे सलाह ले रहे हैं। हाँ हाँ उसकी हाँ प्रॉब्लम हाँ नहीं हो, तो उसको तो पैसा बन रहा है, उसको तो फीस मिल रही है। तो बेवकूफ हम हुए कि वो हुआ? हाँ। सुनील जी, आप भी मुंबई से, मैं भी मुंबई से हूँ। अभी गोरेगांव में फिल्म सिटी है। हाँ, वो मैं जब भी लंदन आया ना, 8 8 महीने